ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। मैं जस्ट ये वीडियो ऑन कर रही थी और मेरे मन में एक गाना आया। आई डोंट नो किसके लिए है। ऑफ कोर्स ये लव रीडिंग नहीं है, ये हमारी नॉर्मल रीडिंग है। डिवाइन गार्डन्स 111 की रीडिंग है, तो इसमें हर तरह के मैसेज होंगे। बट ये जो गाना है वो किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए है। अब मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांसों में सांस आए ना हो, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। ये गाना मुझे चैनल हो रहा था। अब आप देख लो आपको कौन भेज सकता है। ओके, देखो हैरोफंट का कार्ड है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि ये जो अक्टूबर का मंथ है वो हम सबके लिए कैसा जाएगा। हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो राशियों वाली रीडिंग पर लेकर आऊँगी, बट मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है। आप लोग बताना अगर आपको चाहिए राशि वाली रीडिंग तो राशि वाइज भी लेकर आऊँगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि जब आपकी करंट सिचुएशन पता चलेगी तब आप समझ सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए सूट कर रही है या नहीं। ओके, देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ओके, डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैं दिखाऊंगी सब। ओके ओके, वेटिंग, क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड में हो, आपको किसी चीज़ का वेट है और आप रिसेप्टिव मोड में हो कि अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बट आपने होप नहीं छोड़ी है। आप अपने भगवान को, इष्ट को फॉलो कर रहे हो, उनकी भक्ति आराधना कर रहे हो। ज़रूरी नहीं भक्ति आराधना मतलब किसी जंगल में जाकर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ अगर व्रत वगैरह कर रहे हो, आप अपनी तरफ से जो आपको सही लगे वो चीज़ कर रहे हो। तो आप वेटिंग मोड पे हो अभी कि यस, मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में जो उथल पुथल हो रही है उसको आपको ठीक करना है। इस तरह से आप परेशान तो हो बट होप्स नहीं छोड़ी है। डेथ मतलब रीबर्थ होता है कि गिरकर उठना। तो आप बहुत ज़्यादा, देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, नॉलेजेबल पर्सन हो और आप अपने नॉलेज को सही डायरेक्शन में लगा रहे हो, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी डिवोटेड वुमन होती है उसका वो कार्ड है। इमोशनल पर्सन हो बट आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। बहुत बार आपका आत्मविश्वास डगमग गया है बट फिर से आपने खुद को खड़ा किया है। आप मेहनत कर रहे हो और अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट हो रही है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, तो मैं ये देखना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपकी लाइफ में मेन क्या चीज़ें होंगी जो इस अक्टूबर मंथ में होंगी। ओके, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स वैसे भी बाहर आए, बट आई वॉन्ट 1 मोर। ओके, हाई प्रिस्टेस, अगेन हाई प्रिस्टेस। पहले वाला जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड था, मैं दिखाती हूँ, अभी इधर ही था ना। हाँ, ये बहुत शांत स्वरूप में था। आप बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों से डील कर रहे हो, बट इस अक्टूबर के मंथ में अब आप बिल्कुल भी दुर्गा के रूप में आने वाले हो।
चंडी के रूप में, जिसने महिषासुर को मार डाला था, महिषासुर मर्दिनी। देखो आज दशहरे का दिन है, तो मुझे लगता है कि बहुत सही समय पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। माँ ने उनकी प्रेजेंस यहाँ दिखा दी है। अब आपके लाइफ में जो महिषासुर है, जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दफन होने वाले हैं। तो जस्टिस आपको सर्व होने वाला है, क्योंकि जब माँ आदि शक्ति अपने पे आती है तो पूरी दुनिया की रक्षा करती है। तो बस वही एक चीज़ मुझे इस अक्टूबर के मंथ में दिख रही है कि आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं भगवान, और आपको इष्ट वरदान दे रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप वरदान मांग रहे हो कि मुझे इतने इतने करोड़ चाहिए और भगवान आपको बोल रहे हैं तथास्तु, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। आप जो जस्टिस मांग रहे हो कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, और वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स डाले गए, क्रिएट करे गए, उन प्रॉब्लम्स से आपको मुक्ति मिल रही है। वाओ, जस्टिस, आपको जस्टिस सर्व हो रहा है। इस मंथ आपको वो जस्टिस मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे थे। ओके, मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है सुपर 30 फिल्म का, राजा वो नहीं बनेगा जो, ऐसा कुछ है कि राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो आपकी क्वालिटी जो है ना, वही आपको सक्सेस दिला रही है। आपके अंदर की जो खूबी है, जिसकी वजह से आपका जो अटल विश्वास है, होप्स है, या आपकी मेहनत है, उसकी वजह से आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों कार्मिक जस्टिस सुनाई दिया कि आपके जो कर्मास थे पिछले जन्म के, जिसको आप भुगत रहे थे, अब उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। सो इट्स लाइक गुड कर्मास। अभी वैसे भी कल 3 तारीख है, जो सैटर्न है उसका कुछ गोचर हो रहा है। मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है बट इतनी डिटेल में नहीं आती। सो यस, अब 3 या 5 तारीख को कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं जिसके आप शनिदेव जो है वो आपको अच्छे कर्मों के फल देने वाले हैं। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और इसी वजह से आपके लाइफ में ये जस्टिस आ रहा है, जस्टिस मुझे लगता है शनिदेव को ही दर्शाता है, क्योंकि वो जस्टिस करते हैं हर एक इंसान को। मतलब किसी को भी वो प्रेफरेंस नहीं देते कि हाँ मेरी भक्ति की तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, नहीं। वो जस्टिस की देवी जो होती है ना, आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके ऐसे तराजू लेकर रहती है, मुझे उसमें शनिदेव की एनर्जी फील होती है कि वो रियल में जस्टिस करते हैं। द मून कार्ड एंड द हैंगमैन, मुझे ये चीज़ दिख रही है, और लवर्स कार्ड है। तो ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ। आपके अटके हुए रुके हुए काम जो है वो चलने लगने वाले हैं, और आपके करियर में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। बट एज वेल एज मून कार्ड अगेन पास्ट लाइफ को दर्शाता है। एंड लवर्स, आपकी अगर कोई लव स्टोरी है जो इनकम्प्लीट है तो उसको भी जस्टिस मिलने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। सेकंड थिंग मुझे ये दिख रहा है कि अगर करियर में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम अब हटेगी, और आपको ऐसी चॉइस मिलेगी जिससे आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। उस चॉइस को चूज़ करने के लिए अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, वो आपको सही से गाइड करेंगे। ओके, तो ये बिग चेंजेस इस अक्टूबर के मंथ में आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा हम लव रीडिंग। ऑफ कोर्स मैंने मतलब जो दूसरा चैनल है मेरा, उस पे तो लव रीडिंग होगी ही, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ नॉर्मल कार्ड्स मैं यहाँ भी देखूँ।
लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप इस अक्टूबर के मंथ में पूरी तरह से सेल्फ लव में ऑपरेट करने वाले हो, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना सीख रहे हो। आपने इस जर्नी के दौरान अब तक की ये सीखा है कि खुद को कितना इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, और इसी वजह से ना आप अब अपने लाइफ को हल्के में कभी नहीं लेने वाले हो। आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ये मंथ आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव का है, और आपकी लव लाइफ में प्लेफुलनेस आ रहा है। अगर आप बहुत ही सिंगल थे तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके साथ आप फ्लर्ट करोगे, अच्छा टाइम बिताओगे। अगर आप मैरिड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताओगे। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि पास्ट लाइफ का जो आपका कर्मा है वो ख़त्म हो रहा है, और इसी वजह से आपने अपना लेसन लिया है कि खुद को हमेशा प्रायोरिटाइज में रखना चाहिए, और इसी वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो हैपनिंग होगी। आपके जो पर्सन है, जो द वन पर्सन फॉर यू, वो आपकी लाइफ में इस अक्टूबर के मंथ में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, रिट्रीट, मैंने क्या कहा, आप अपने द वन पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। कहीं आउटिंग पे जा सकते हो, डेट कर सकते हो। आप दोनों के बीच में एकदम इंटीमेसी बहुत होगी, इन सेंस कि नॉट फिजिकल वे, मतलब फिजिकल वे इज़ द वन पार्ट ऑफ इंटीमेसी, बट एक अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, एक अलग ही अटैचमेंट आप दोनों के बीच में रहेगी, और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। तो यस, द वन पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइमिंग स्पेंड करने वाले हो। सो डेफिनेटली, और क्या ब्लेसिंग्स है इस अक्टूबर मंथ की मैं बताती हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने इस कार्ड्स में तो मिलेंगी ही मुझे, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा खुद को भूलना नहीं है आपको। इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन। अब आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। ये न्यू मून जो आने वाला जो न्यू मून है, उस वक्त आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, तब आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस एक्शन को लेने से कतराइएगा नहीं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगेन न्यू मून की एनर्जी है। मुझे लगता है आने वाला न्यू मून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो उस वक्त आपको करना क्या होगा, अपनी इंट्यूशन की सुनना है, और अगर कोई भी सिचुएशन गलत हो तो भी उसको ना बहुत प्यार से ही सुलझाना है, क्योंकि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपको उस सिचुएशन में प्यार से डील करना है, मतलब उसको प्यार करना है, पुचकारना है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। बहुत शांत रहकर उस चीज़ को हैंडल करना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप अगेन न्यू मून की एनर्जी है। आपको उस वक्त कुछ होने वाला है, मुझे लगता है जो न्यू मून आने वाला है उस वक्त आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। तो उस वक्त आपको दिमाग को बहुत शांत रखने की ज़रूरत है, इमोशनली खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत आप अभी से करिए ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा टाइम देख सको। क्योंकि जितना आप मेडिटेट करोगे, इमोशंस को बैलेंस करोगे, सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगेन न्यू मून की एनर्जी है। तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत ही डिसाइडफुल रहेगा, डिसीजन मेकिंग वाला रहेगा। डिसाइडफुल नहीं, पता नहीं मैं वो वर्ड कहाँ से आया मेरे मूड में, बट हाँ, आपके लाइफ में कोई निर्णायक रोमांचक मोड़ लेकर आने
निर्णायक रोमांचक मोड लेकर आने वाला है, तो अपने सपनों के ऊपर फेथ रखिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होने वाले हैं। उसके लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो वो डिसीजंस अपने दिल और दिमाग को शांत रखकर अपने इंट्यूशन की सुनकर ही लेने हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड लास्ट में कुछ ब्लेसिंग्स लेते हैं और ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, मुझे बहुत सारे डायलॉग्स आ रहे हैं फिल्मों के, तो इग्नोर करिए। कभी कभी अच्छा लगता है बच्चा बनना। सो या ओके। अब लास्ट वाली एक विश क्यों बोला मैंने पता नहीं, बट हाँ, और एक निकालती। गो टू द नहीं टू द सी। ओके, आपको ना कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है। बट आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखो, आप सही दिशा में जा रहे हो। ओके, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है वो आपके अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपने सपनों की तरफ। ऑल दैट ग्लिटर्स, वाव। कोई खजाना आपके लाइफ में खजाना मिल रहा है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप फेमस हो सकते हो, या लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज करना स्टार्ट करेंगे, या ऐसा कुछ होगा कि लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है, और कहीं से आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ब्लेसिंग्स है ये। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो आपके लाइफ में ढेर सारे गिफ्ट आ सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है तो डेफिनेटली दिवाली में तो मिलते ही है, तो इस तरह से गिफ्ट एक्सचेंज आपके लाइफ में अब होने वाले हैं। कुछ भगवान की तरफ से भी आपको मिल रहे हैं। इन बिटवीन द वर्ल्ड में जो आप जी रहे थे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लोग बोल रहे थे नहीं होगा, आपको लग रहा था कि होने वाला है बट अभी तक नहीं हुआ है। तो एक ऐसे इन बिटवीन वर्ल्ड में आप थे ना कि मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो अब उस चीज़ पे ना पर्दा हटने वाला है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, आपके लाइफ में वो सच्चाई, वो क्लैरिटी आ रही है जिससे आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, गिफ्ट्स को एंजॉय करने वाले हो, और अल्टीमेट अपने स्टेशन पे पहुंचने वाले हो। और उसके नीचे ही कार्ड है, देखो, ब्लेस्ड। तो यस, आप ब्लेस्ड होने वाले हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड पर्सन। सो यस, यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब भी मैं वीडियो लाऊंगी आपको वो मिल जाएगा और आप उसको तुरंत देख सकते हो। तो प्यार बरसाते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।